नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्चर हेल्थ नर्सिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को, जिसमें हमने सबसे पहले हम फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। पास पेपर में जितने भी एमसीक्यूज आए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टडी एंड लर्न द लाइफ वे इन ऑफ वेरियस कल्चर इंक्लूडिंग देयर हेल्थ केयर प्रैक्टिस एंड नर्सिंग रोल इज अ डैश इन द क्रॉस कल्चर नर्स। तो नर्सिंग का क्या रोल है ओवरऑल, तो यहाँ पे आ जाता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखते हैं तो नर्स का क्या रोल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं कि क्रॉस कल्चर में क्या क्या नर्सिस के रोल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। अंडरस्टैंडिंग culture life way and fundamentals basic concept requiring for nurse deliver culture कंग्रेटिव इफेक्टिव केयर के उन कल्चर को एक इफेक्टिव केयर दे सके, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सके। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करते हैं जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस बाय द साइज स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के हिसाब से देखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डोमोग्राफी कहते हैं। जिसमें हम एक जो भी हमारे पास साइंटिफिकली हम पॉपुलेशन को देखते हैं तो उसमें आ जाती है साइज, पॉपुलेशन की साइज कितनी है, स्ट्रक्चर कितनी है, कंपोजिशन कहाँ पे है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आ जाती है डोमोग्राफी में। तो हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें हम बात करते हैं पॉपुलेशन करेक्टर व्हिच अचीविंग आर एक्सेप्ट। तो इनमें से सारे करेक्टर पॉपुलेशन में होने चाहिए। कौन सा करेक्टर मतलब जो सारे करेक्टर हैं पॉपुलेशन में, कौन सा करेक्टर नहीं है। तो एजुकेशन नहीं मिलती है सब जेंडर्स को, तो यहाँ पे एजुकेशन लाइक दे करेक्टर लाइक एजुकेशन ऑक्यूपेशन आर अचीव्ड बट दे जेंडर। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें हम बात करते हैं कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ऑक्यूपेशन सारी चीज़ें होनी चाहिए पॉपुलेशन करेक्टर्स में। बट जो है ना उसके अलावा जो जेंडर है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जेंडर एज टिपिकली दे ascribes फॉर करेक्टर एसोसिएटेड एडवर्ब। जेंडर को हम चेंज नहीं कर सकते, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट्स, इनकम, इन सब को हम चेंज कर सकते हैं। जो हमें बेसिकली जो जेंडर मिला है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। उसके अलावा मास माइग्रेशन roller of a rural toward urban, they are populations traits as, तो उसको हम urbanization कहते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। जो भी रूरल एरिया से मूवमेंट करता है सिटीज की तरफ तो उसको हम अर्बनाइज कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं कल्चर इन ऑल इन कंपोजिशंस एंड ऑल एक्सपेक्ट इन एवरीडे लाइफ आर एक्सेप्ट। तो कल्चर इन कंपोजिशंस ऑल एक्सपेक्ट, सारे एक्सपर्ट्स में हम अगर देखते हैं तो क्या चीज़ें आ जाती है, तो गेस्चर्स आ जाता है, क्योंकि इंटेलिजेंस, मूड और सोशल एंड टेक्निकल ये सारे आ जाते। तो यहाँ पे गेस्चर्स हमारे पास सही होता है। तो ई ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द वेल कल्चर इन्फ्लुएंस सोशल इंटेलिजेंस एंड गेस्चर्स स्पेसिफिक कम्युनिकेशन में। जो गेस्चर्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। टूल विद इन द कल्चर गैदर फर्दर बोर्डेड एक्सपेक्ट फर्दर लाइक अदर्स, और उस हिसाब से वो दूसरों को भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर देता है। तो गेस्चर से वो खुद की तरफ कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ई ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पॉपुलेशन सेक्स एंड जेन एज के हिसाब से अगर हम कंपोजिशन देखते हैं पॉपुलेशन की तो उसको हम पॉपुलेशन पिरामिड्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन
करेक्ट होगा, जिसमें अगर पॉपुलेशन पिरामिड्स स्पेसिफिक जियोग्राफिकल डिस्ट्रिक्ट यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन इन एज ग्रुप एंड सेक्स इन द पॉपुलेशन। ठीक है, कि किस एज के लोग हैं, किस जेंडर के लोग हैं, वो ज़्यादा हम देखते हैं, उसको हम पॉपुलेशन पिरामिड्स कहते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं द वैल्यू बिलीव विच अक्वायरिंग नॉट बाय द हेरिडिटी बट दे लर्न थ्रू द इंटरेक्शन विद इन अदर वैल्यूज़। तो अदर वैल्यूज से इंटरेक्शन करते हैं तो हमें जो वैल्यू बिलीव मिलते हैं उनको हम क्या कहेंगे, ए कल्चर सेशंस, जिसमें ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि जो वैल्यू एंड बिलीव हमें मिलते हैं, द वैल्यू बिलीव विच अक्वायरिंग फॉर हेरिडिटी लर्न थ्रू, वो हमें हेरिडिटी से नहीं मिलते हैं बट हम लर्न करते हैं तो उससे हमें मिलते हैं, तो उसको हम कहेंगे एक्सकल्चरेशंस। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, जिसमें प्रोसेस फॉर द साइकोलॉजिकली कल्चर्स द चेंज थ्रू द स्ट्रीम्स फॉर द बैलेंसिंग टू कल्चर अडॉप्टिंग एंड प्रिवेलेंटिंग वंस। ठीक है, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं फिजिकल सोशल बिहेवियर स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग अपीयरेंस ऑफ द अर्थ टू डेट, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी है, जिसमें हम फिजिकल सोशल और उसके अलावा बिहेवियर स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से अर्थ पे लाइफ स्पेंड कर रहा है, तो उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंस एंथ्रोपोलॉजी इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव स्पेसिफिक स्टडीज, तो उसको स्पेसिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन एंड बिहेवियर एंड सोसाइटी फॉर पास्ट प्रेजेंट्स। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं द ब्रांच विच डील विथ पैथोजेनिक अटैक स्प्रेड फॉर डिजीज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों के बारे में जो उनकी कंडीशन है, पैथोजेनिक अटैक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाता है मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करेंगे कि ना द डिजीज विच कॉमनली सीन इन लो इनकम सोसाइटीज़ मलेरिया एल्सिबियोसिस आर द रिजल्ट ऑफ फेलियर टू, तो उसमें आ जाता है हमारे पास ए ऑप्शन, जिसमें क्या है कि लार्ज स्केल डेवलप प्रोग्राम्स। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है डेवलपमेंट, वो आ जाता है कि किस तरीके से डिजीज इन कंट्री में माल एडजस्टमेंट या फिर इनकी वजह से ज़्यादा बढ़ती है। दे आर मेनली डेवलपिंग सोसाइटीज़, they are present for the disease and the link to failure to large scale developing programs and sensitive management sanitation management वाटर मैनेजमेंट। जहाँ पे डेवलपिंग कंट्री नहीं होती है, डेवलप्ड कंट्री नहीं होती है, डेवलपिंग होती है, वहाँ पे सैनिटेशन वाटर सही से नहीं होता है, उसकी वजह से ज़्यादा डिजीज़ होती है। ठीक है, कॉमन होती है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ सोसाइटी एंड वे ऑफ लाइफ, के कौन से ऐसे फीचर्स होने चाहिए सोसाइटी में जो एक लाइफ, तो कल्चर होना चाहिए जिसमें क्या है कि ना वो अपनी लाइफ को एक्सपेंड किस तरीके से कर रहे हैं वो पता चले। कल्चर रिप्रेजेंट ओवरऑल फीचर्स द सोशल बिहेवियर एंड डिस्टेनिंग वे फॉर लाइफ फाउंड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यहाँ पे हमारे पास ई ऑप्शन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं ये ला आर्ट ला एंड कैपेबिलिटीज हैबिट नॉर कस्टम्स आर, तो उस उन सबको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम कहते हैं कल्चर, जिसमें आ जाता है सी ऑप्शन के आर्ट ला कैपेसिटीज हैबिट्स नॉर्स, ये हमें सब कल्चर से हम सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं कि डिज़ायर ऑफ द फूड बट वाट फूड इज ईट हाउ मेनी टाइम एंड ईट विद द होम्स दे आर ईट हाउ फास्ट एंड डन दे टू द ईट दोज आर क्वालिटीज
कल्चर डेस्टिनेशन, तो उसको हम कहेंगे कि ओवरऑल ये सारी चीज़ें आ जाती है तो डेडिकेट्स आ जाता है, जिसमें क्या है ना, आप किस तरीके से खाना खाते हो, कितना खाते हो, कौन सा खाते हो और किस टाइम पे खाते हो, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो दे एक्ट फॉर द प्राइमरी फोर्सिंग डेडिकेट फॉर गवर्नेंस एंड सोशल नॉर्म्स एंड हैबिट्स सराउंडिंग फूड एंड ड्रिंक्स, जो भी ड्रिंक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, जिसमें आ जाता है टू और मोर पीपल शेयर कॉमन सेंस ऑफ द आइडियल आइडेंटियल आइडेंटिटीज, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, तो उसको हम कहेंगे सोशल ग्रुप्स। एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा लोग हो और उनमें एक जैसी आइडेंटिटी हो, सेम, वो एक दूसरे से बात करते हो, तो उसको हम सोशल ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं situations when one culture forcing value and beliefs to another culture subculturations, तो उसको हम क्या कहते हैं, कल्चर इम्पोजिशंस, जो एक कल्चर दूसरे पे क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि वैल्यू बिलीफ को दूसरे कल्चर को या सब कल्चर्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं, कल्चर इम्पोजिशंस। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं, जिस पे आ जाता है ग्रोथ एंड डिक्लाइंस ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू माइग्रेशन, की वजह से ग्रोथ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ज़्यादा लोग अगर माइग्रेट करके आए हैं तो भी ये ना, हम कह सकते हैं ग्रोथ बढ़ सकती है, या फिर ज़्यादा लोग माइग्रेट करके गए हैं, मूवमेंट उन्होंने की है, तो फिर कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं प्रोक्टेरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्स एंड जेंडर कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इज पिरामिड्स, जो होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन में एज कितने लोगों की क्या एज है और किस जेंडर के ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में अगर कोई मूवमेंट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जनरल टर्म्स मूवमेंट पर्सन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो उसको कहते हैं माइग्रेशन। यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।